नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवी स्पा मिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 40 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनके हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह एक चौकोर श्रेणी का हाथ है। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। आलस क्या होता है इन्हें पता नहीं होता। मेहनत इनके रग रग में होती है। हाथ का रंग भी इनके सकारात्मक है। और अब इनकी उंगलियों के बारे में बात करते हैं। यह इनकी बुध की उंगली जो लंबाई में काफ़ी अच्छी है। जब भी बुध की उंगली अच्छी होती है तो ऐसे लोगों की भाषा शैली काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। संबंधित रोजी रोजगार या करियर जो भी इनका होता है उस माध्यम को बहुत अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं और अपने काम में मन लगाकर काम करते हैं और एक विस्तृत सामाजिक दायरे में रहना इसे पसंद होता है ऐसे लोगों को। और इनके सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर इनकी बहुत अच्छी नहीं है। बीच में हल्का सा जो बैंड है पीछे की तरफ घूमे हुई, तो ऐसी उंगली संबंधित व्यक्ति को बहुत संघर्ष कराती है। तब जाकर उन्हें नाम, यश और सफलता, धन की प्राप्ति होती है। शनि की फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है, जो कि शनि की बहुत अधिक प्रतिकूल परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता व्यक्ति को। संबंधित पर्वत भले ही कैसा भी हो, कुछ अनुकूलता आ जाती है शनि पर्वत की तरफ से जब लंबाई और मोटाई अच्छी होती है। और बुध फिंगर की बात करें तो बुध फिंगर का झुकाव थोड़ा शनि फिंगर की तरफ है, तो व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का रहता है, लेकिन पारिवारिक सुख में, दाम्पत्य जीवन में या कहें कि शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। शनि पर्वत पर इनके यह डॉट का निशान भी इस ओर संकेत करता है कि वैवाहिक ज़िंदगी में थोड़ी इन्हें प्रतिकूलता का सामना करना पड़ेगा। अंगूठे की बात करें तो अंगूठा इनका पीछे की तरफ झुकता हुआ है। पहला पोर काफ़ी ज़्यादा हेवी है, जो कि बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इच्छाएं इतनी कि तर्क शक्ति पर हावी हो जाती हैं इनकी इच्छाएं। सामने वाले को अपनी बात भी नहीं ढंग से समझा पाते, जो कि एक अनुकूल स्थिति नहीं है। पारिवारिक ज़िंदगी भी इनके तनावपूर्ण और एक मध्यम पारिवारिक सुख कहा जा सकता है इनके जीवन में। लेकिन जब भी यह भाग बाहर निकलता है तो आदमी बहुत ही बुद्धिमान और तेज बुद्धि वाला होता है। अपना अच्छा बुरा इन्हें खुद समझता है। किसी दूसरे की सलाह लेने देने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती। काफ़ी चतुर और चालाक टाइप के लोग होते हैं ऐसे। और अब बात करते हैं इनके लाइफ के तरक्की के ग्राफ की। तो इनका बुध एरिया थोड़ा सा डाउन हो रहा है, बाकी ग्राफ इनका अच्छा है। अगर ये कुछ इस तरह से बनता तो एक अच्छी धनुषाकार आकृति बनती, लेकिन इनका बुध पर्वत थोड़ा सा लो सेट है, तो जो तरक्की में थोड़ा सा ब्रेक लगाता है। अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। ये बुध पर्वत उभार मध्यम है, लेकिन धन के आगमन की कमी ऐसी अगर 2-3 रेखाएं हों तो धन का आगमन निरंतर बना रहता है। अगर ना हो तो पैसे की परेशानी का सामना करना पड़ता है। सूर्य पर्वत भी इनका बिल्कुल दबा हुआ है। ऐसे लोग ज़िंदगी में नाम, यश, पैसा उतना नहीं कमा पाते जितना ये उम्मीद करते हैं। और ये लोग कितनी भी मदद कर ले, इन्हें कोई एहसान नहीं मिलता, बदले में तिरस्कार और अपमान ही मिलता है। और अगर इनका शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत में उभार काफ़ी है, जो मन में कभी कभी हीन भावना और गुस्सा भी भरता है। भाषा शैली भी
थोड़ी सी उत्तेजक हो जाती है ऐसे व्यक्ति की। और गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत इनका मध्यम है। अगर एक अच्छा वार होता तो बहुत अच्छे बेनिफिट देता है फैमिली लाइफ में, और कैरियर, व्यापार, वाणिज्य के माध्यम से भी अच्छी सफलता देता है जब इसमें उभार काफ़ी अच्छा होता है। मंगल पर्वत भी इनका डाउन है, तो मन में वह साहस, हिम्मत नहीं रह पाती है व्यक्ति के। अक्सर जब मंगल पर्वत लो सेट होता है, अंदर धंसा हुआ होता है, तो साहस, हिम्मत की कमी होती है व्यक्ति में। सामने वाले से उतनी एनर्जी से नहीं मिल पाता। बाहरी मंगल ठीक ठाक है, लेकिन यह आड़ी रेखा चोट चपेट का संकेत देती है, जिससे इन्हें बचकर रहने की आवश्यकता है। शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत एक मध्यम स्थान घेर रहा है। कोई बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं की लाइन इनके जीवन में नहीं है, लेकिन यह खड़ी लाइन, एक साधारण सुख सुविधा इनके जीवन में जरूर रहेगी। चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत इनका अनुकूल स्थिति में है। बहुत अधिक प्रतिकूलता चंद्र पर्वत की तरफ से नहीं रहेगी। विचार अच्छे रहते हैं व्यक्ति के मन में, अच्छे विचारों के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। तो यह इनकी हार्ट लाइन इनकी काफ़ी स्ट्रेट है। तो व्यक्ति एक संतुलित सीधी सोच रखता है, लेकिन इस पर यह द्वीप का निशान इन्हें ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करा रहा है। वर्तमान में भी जो इनकी उम्र है 40 साल, यह भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। तन मन धन से परेशान होता है आदमी, अपनों से शुभ सहयोग भी नहीं मिलता। ज़िंदगी में 50 वर्ष तक तो स्थिति इनकी ऐसी ही बनी दिखाई पड़ती है, उसके बाद ही कुछ राहत मिल सकती है इनको। और अगर मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा इनकी काफ़ी दूर से चल रही है। 35 वर्ष के आसपास तो जीवन रेखा में ही है, उसके आगे फिर निकलती हुई कुछ झुकाव चंद्र पर्वत की तरफ भी है, जो कि इन्हें कुछ नकारात्मक विचार भी दे सकता है। चंद्र पर्वत जब भी माइंड लाइन का झुकाव चंद्र पर्वत की तरफ होता है, तो मन में विचारों की अधिकता होती है। जीवन को लेकर विचार नकारात्मक भी कभी कभी हो जाते हैं। और जीवन रेखा की बात करें तो 75 वर्ष के आसपास उम्र कही जा सकती है जीवन रेखा को देखकर इनकी, तो अच्छी लंबी उम्र है वो हिसाब से इनकी। भाग्य रेखा की बात करें तो चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकल रही है। ऐसी चंद्र पर्वत से निकलती हुई भाग्य रेखा इस बात का प्रतीक होती है कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही अपने भाग्य का उदय कर पाता है। लेकिन उम्र 35 के आसपास इनके भाग्य में ब्रेक लगा। आगे रेखा गुरु पर्वत की ओर झुकाव लगता है इनकी भाग्य रेखा का। जब भी भाग्य रेखा का झुकाव गुरु पर्वत की तरफ होता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी धार्मिक कार्यों के द्वारा अपना जीवन उपार्जन करता है। धार्मिक कार्यों से इन्हें कुछ न कुछ आय होती है, इस बात का संकेत होती है ऐसी गुरु पर्वत की तरफ झुकाव देने वाली रेखा। और इनके हाथ में यह लाइन जो चल रही है, जिसे संजीवनी रेखा कहते हैं, काफ़ी लंबी उम्र तक संजीवनी रेखा का साथ है इनके हाथ में। तो यह रेखा जब भी हाथ में होती है, जीवन में एक अदृश्य शक्ति हमेशा साथ चलती है ऐसे व्यक्तियों के, कि ऐसी भी दुख मुसीबत परेशानी आए उससे ये लोग आसानी से निकल जाते हैं। साथ ही यह रेखा इनके इस बात का जवाब भी है। इन्होंने मुझसे सवाल किया था कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो इन्हें मैं बताना चाहूँगा कि इनकी शादी अवश्य होगी, क्योंकि इनके हाथों में विवाह रेखा भी 2 विवाह रेखा है। जैसा इन्होंने मुझसे बताया कि शादी अभी तक नहीं हुई है, पहले रिलेशनशिप में थे किसी के साथ है,
वह टूट गई, लेकिन उसके बाद भी एक और रेखा है जो इस बात का प्रतीक है कि वैवाहिक जिंदगी यह जी पाएंगे अपने लाइफ में। एक मध्यम पारिवारिक सुख इनके जीवन में अवश्य है। इस बात का प्रतीक है संजीवनी रेखा, और ये 2 विवाह रेखाएं, ऐसा व्यक्ति का विवाह अवश्य होता है। और इनके अंगूठे में यह जो निशान बनता है इसे बुद्धाज आई कहते हैं पामिस्ट्री की भाषा में, हस्तरेखा विज्ञान की भाषा में। भगवान गौतम बुद्ध की आँख का नाम दिया गया है इस निशान को। तो ऐसा निशान जब भी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसा व्यक्ति धन के मामले में भाग्यशाली होता है। किसी न किसी माध्यम से धन इनके जीवन में आता है, और स्पेशली 40-45 वर्ष की आयु पार करते ही धन के आगमन के स्रोत अवश्य बनते हैं ऐसे लोगों के जीवन में। और उंगलियों पे अगर गैप की बात करें तो यह गैप जब भी हाथ में आती है तो पैसा हाथ से निकलता भी है। इनकम भले ही कितनी भी हो, किसी न किसी बहाने से पैसा निकल जाता है। और पारिवारिक मनमुटाव भी दिखाती है ऐसी गैप। माता पिता से पारिवारिक मनमुटाव होता है, माता पिता से दूरी भी होती है, चाह कर भी माता पिता की वह सेवा व्यक्ति नहीं कर पाता है। और अगर बात करें इनके लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन जैसे कि मैंने बताया इनकी उम्र 75 वर्ष के आसपास है। साथ ही जीवन में संघर्ष भी काफ़ी है, लेकिन इनकी लाइफ लाइन और इनकी माइंड लाइन के बीच में यह ट्रायंगल बनता हुआ फिर से बनाता हूँ। यह इनकी लाइफ लाइन, यह इनकी माइंड लाइन। यहाँ से एक रेखा निकलकर शनि पर्वत की तरफ जा रही है, कुछ ब्रेक भी है इसमें। तो यह ट्रायंगल शुभ परिणाम देता है। ट्रायंगल यह आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर एंगल से यह ट्रायंगल शुभ होता है। यह उम्र वैसे इनकी निकल गई, लेकिन जब ये इस उम्र में रहे होंगे तो इन्हें इस ट्रायंगल ने शुभ परिणाम दिए होंगे। आगे भी एक अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है इनके लाइफ में। यह अभी 40 वर्ष के आसपास उम्र है इनकी, तो उम्र के 45 वर्ष के आसपास ये एक सहायक रेखा निकल रही है, और इससे भी एक ट्रायंगल का निर्माण होता हुआ यह राहु रेखा निकलकर मंगल पर्वत की तरफ जा रही है। तो यह ट्रायंगल भी इन्हें शुभ फल प्रदान करेगा। यह इस बात का प्रतीक है कि अपने साहस, मेहनत और हिम्मत के साथ कोई कार्य करेंगे और उसमें सफल होंगे। यह ट्रायंगल भी निश्चित रूप से इन्हें जीवन में फ़ायदा देगा, लेकिन यह रेखा फ़ायदे के साथ कभी कभी नुकसान भी देती है, क्योंकि यह मंगल पर्वत की तरफ जा रही है। तो इन्हें चोट चपेट जैसी परिस्थितियों से बचकर रहना होगा। और इनके हाथ में बहुत बड़ा माइनस पॉइंट मुझे जो दिखाई दे रहा है, तो इनके शनि पर्वत पर क्रॉस, यह इनकी भाग्य रेखा जिसका झुकाव गुरु पर्वत की तरफ है। यह इनकी जीवन रेखा से निकली हुई एक सहायक रेखा जो ब्रेक होकर शनि पर्वत तक जा रही है, और यह लाइन भी इसी का हिस्सा लगती है। तो शनि पर्वत पर क्रॉस जब होता है तो ऐसे लोगों को, अगर ये कोई नशे से संबंधित कोई दिक्कतें हैं, कोई ऐब है इनमें, कोई नशा करते हों, कोई दुर्व्यसन करते हों, तो इनसे उन्हें दूर रहने की अत्यंत आवश्यकता है। जब शनि पर्वत पर क्रॉस बनता है तो व्यक्ति बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ही क्रोधी, जिद्दी स्वभाव का हो जाता है, और कई लोगों से मनमुटाव भी होता है, पारिवारिक सदस्यों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से। तो शनि पर्वत का क्रॉस जो होता है तो कई बार बदनामी भी कराता है। यह क्रॉस इन्हें जीवन में बहुत पीछे ले जा सकता है, दुर्घटना के योग भी बनाता है।
अगर इनके हाथ में यह लाइन गुरु पर्वत की तरफ झुकाव है, जो कि धार्मिकता की प्रवृत्ति बताती है, लेकिन यह क्रॉस ने काफ़ी हद तक काम बिगाड़ा इनका। नहीं तो अन्यथा इनका हाथ काफ़ी अच्छा था। ये जीवन रेखा एक ऊपर तक भी जा रही है, गुरु पर्वत तक। जब भी जीवन रेखा गुरु पर्वत से शुरू होती है, कोई ब्रांच उसकी गुरु पर्वत तक जाती है, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों के द्वारा नाम, धन और यश अवश्य प्राप्त करता है। लेकिन ये क्रॉस अत्यंत ही बुरा कहूँगा इनके हाथ में मैं। इन्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है चोट चपेट और दुर्व्यसन से। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।